राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आला जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवान। अणबे पद पर दास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि के ताहि करूं परिणाम। शरणों सतगुरु दयाल को मुख दे हरि नाम। नित प्रति संगत साधकिया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब बन कलम कराय। साथ समझ चारि करूं श्री सतगुरु गुण विज्ञान दास। सब आने राम 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 राम। गावे बजावे नाचे कोई। गावे बजावे नाचे कोई। सोनवदा भगत अंग कम तोई। माचे सुने अरत जो कर पूजा अर्चा पात सिर धर। महाराज निर्णय कर रहे अपने बच्चों से कि संसार में कोई गाते हैं, कोई बजाते हैं, कोई नाचते हैं, तो ये लक्षण किसके? नवदा भगत अंग कम तोई। ये नवदा भक्ति के लक्षण हैं। और बांटने के बाद में निज मन के द्वारा सुने और उसका भांति भांति से अर्थ करे, समझा। पूजा करे, मूर्ति की पूजा करे नियम के द्वारा, और फूल पत्ती चढ़ाए, भोग लगाए। ये सारे अंग लक्षण किसके? ये नवदा भक्ति के अंग लक्षण हैं। और ये नवदा भक्ति के जो अंग लक्षण है ये भी बहुत कठिन है। शरीर में हर प्रकार की शुद्धता रखनी पड़ती है। प्रातःकाल उठो, शौच से निवृत्त हो, स्नान करो, शुद्ध कपड़े पहने और फिर नियम से अपनी पूजा करें। और बीच में कहीं उठे नहीं। और अगर कोई ऐसी व्याधि आ जाए उठने की, तो उठने के बाद में वापस हाथ पैर धोए, मुंह साफ करे, कुल्ला करे और फिर वापस बैठे। और इसमें इतनी कठिनता बताई गई है महाराज ने। गुरु शिष्य का संवाद में निर्णय किया महाराज, अगर दुश्मन भी कोई हमला कर दे, देरी भी आकर कोई हमला कर दे, तो उस वक्त को उठे नहीं, उसको भी सहन करे। और एक बात और लिखी महाराज, घर में अगर आग भी लग जाए, सामान सब बर्जर के राख हो जाए, फिर भी नहीं उठे, तो कहने का मतलब नवदा भक्ति करना आज के समय में खाने की धार है। वो मतलब हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है नवदा भक्ति जब जाकर के, और वो नवदा भक्ति के अंग लक्षण धारण करे जब जाकर और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वैकुंठ की सिर्फ वैकुंठ की होती है। और फिर वैकुंठ में भी 4 प्रकार की मुक्ति है।
वैकुंठ में जाने के बाद भी 4 प्रकार की मुक्ति है। उस 4 प्रकार की मुक्ति के लिए फिर अलग अलग साधना करनी पड़ती है। तो वो ये नवदा भक्ति बहुत खाटे की धार है। और फिर वहाँ पुण्य भोगो और वापस संसार में पुण्य भोगने के बाद में जो पुण्य क्षीण होते मृत्यु लोक बसंते, वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता। तो विचार करो कि ये नवदा भक्ति कितनी कठिन है, खांडे की धार है। आज के समय में नवदा भक्ति कर नहीं सकते हम। और ये महाराज का ज्ञान मतलब इतना सस्ता, इतना सोरा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। रात को ही करो, सुबह ही करो, दोपहर का करो, सायकाल करो और उठते बैठते जागते 24 घंटा करो। किसी प्रकार की रोड़ी मोड़ी लच्छा सुपारी पान बतासा किसी की जरूरत है ही नहीं। इतनी सस्ता काम है ये, वेद से भक्ति करना इतना सस्ता काम है तो संसार में इससे सस्ता साधन कोई 3 लोग 14 भोग में है ही नहीं। मगर फिर भी लोग बात करते नहीं है। क्यों नहीं करते? इसका कारण है कि इसके अंदर मन को लगाना पड़ता, सूरत को लगानी पड़ती है और फिर श्वास और उच्छ्वास के द्वारा साधना करनी पड़ती है रोजाना नियम से। और वो भी कम से कम तो देखो 3 घंटा तो गृहस्थियों के लिए 3 घंटा बताई गई है साधना। जो त्यागी वैरागी है ना, त्यागी वैरागियों के लिए तो 24 घंटा ही बताई गई है। मगर अपने गृहस्थियों के लिए 3 घंटा बताई गई है साधना। 3 घंटा अगर वो गृहस्थ का पालन करके नियम के द्वारा और 3 घंटा भी श्वास उच्छ्वास से स्मरण करे और परमात्मा की सत्ता को जागृत करके उसकी अनुभूति कर ले तो 3 घंटा में भी आकर की प्राप्ति हो जाती। इतना बढ़िया छोटा सा। तो कहने का मतलब महाराज का अभिप्राय यही है। संसार के ज्ञानियों से संसार को स्त्री पुरुष समझाने का कारण यही है कि ये नवदा भक्ति के लक्षण कितने कठिन है, खांडे की धार है। तो महाराज आगे क्या फरमाते हैं कि इसके गुण बता रहे, क्या करें? विष्णु करम ये नाम गावे, नव प्रकार सकल जन गावे, जोग करम इन सूह न्यारा, पवन जोग का और विचारा। इस प्रकार से ये जो ऊपर बताई गई है ये सारा काम किसका? विष्णु कर्म ये नाम कहावे, ये भगवान विष्णु की भक्ति है। और 9 प्रकार सकल जन गावे, और ये 9 प्रकार से बताई गई है जो सभी संसार के जन इसकी महिमा कर। और इसके अलावा नवदा भक्ति के अलावा जोग करम सूह न्यारा, और इसके बाद योग की साधना अलग है। किससे अलग है? नवदा भक्ति से अलग योग की साधना अलग है। और पवन योग का और विचारा और पवन योग की साधना फिर इन दोनों से फिर अलग है। नवदा भक्ति से भी अलग है, योग की साधना से भी अलग है, और ये पवन योग की साधना फिर दोनों से ही अलग है। आद बेहद की क्रिया होई, दोन्या परे न जावे कोई, के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, निज नाम की भक्ति न्यारी। और ये जितनी भी बताई गई है कौन सी? नवदा भक्ति, योग की साधना, पवन योग की साधना, इनका पराक्रम कहाँ तक है? हद बेहद की क्रिया होई। ये हद यानी हद कहते त्रिपुटी से नीचे माया का लोक, और बेहद कहते ब्रह्म का पद, त्रिपुटी से 12 अणु का एरिया ब्रह्म का पद यानी कर्ता पद तक, यहाँ तक की प्राप्ति है। और इससे आगे परमात्मा का देश तो इन सबसे आगे है। इससे आगे हद से भी आगे है और बेहद से भी वो परमात्मा का देश अलग है। और ये भक्तियां हद बेहद की है। और दोन्या परे न जावे कोई, इन दोनों से परे जो परमात्मा का देश है वहाँ इन भक्तियों की पूंछ नहीं है। इनका पराक्रम तो हद और बेहद तक है, बस इससे ज्यादा नहीं। तो हमारा निर्णय करें, क्या करें? के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी,
बात को समझना। निज नाम सतनाम ने अंजर की भक्ति तो इन सब भक्तियों से न्यारी है, निराली है, अलग की अलग ही है, और इसका पराक्रम भी इन भक्तियों से न्यारा है। और फिर संसार का उदाहरण, मोटे मोटे उदाहरण देकर ब्रह्मचारी को समझा रहे कि किसी भी प्रकार से उदाहरण के द्वारा ये ब्रह्मचारी समझे और निज नाम सतनाम की भक्ति को धारण करे। तो महाराज उदाहरण देके समझा रहे, क्या कह रहे? दूरवासा तप जोग कमाया, गौतम कपिल उदालक पाया, विश्वामित्र साजो सोई, निज नाम तो ब्रह्मन कोई। हे ब्रह्मचारी जी, दुर्वासा तप जोग कमाया। दुर्वासा ऋषि, गौतम ऋषि, कपिल ऋषि, उद्दालक जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज, इन सभी ऋषियों ने ही क्या नाम से योग की साधना की, तपस्या की। और हे ब्रह्मचारी जी, निज नाम की गम नहीं काई, मगर इन ऋषियों को भी निज नाम सतनाम ने अंतर की भक्ति कैसे प्रकट होती है, इनको इसकी जानकारी नहीं है। इस प्रकार से हे ब्रह्मचारी, ये भक्ति तो सबसे न्यारी निराली है। के तुकाराम सुनो ब्रह्मचारी, नहीं मानो तो वशिष्ठ मुनिधारी, निज नाम वशिष्ठ मुनि पाया, जहाँ वेद कर्म सब ही चिताया। के सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, हे ब्रह्मचारी तुम मेरे वचन को सुनना, और नहीं मानो तो वशिष्ठ मुनिधारी, अगर तुम मेरी बात को अगर नहीं मानता तो मैं साक्षी देके कह रहा हूँ, तो निज नाम सतनाम की भक्ति को वशिष्ठ मुनि जी ने धारण किया। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी महाराज, जो 3 लोक के नाते उनके गुरु महाराज थे, उनके सतगुरु थे गुरु वशिष्ठ जी महाराज। तो हे ब्रह्मचारी जी, ये निज नाम सतनाम की भक्ति वशिष्ठ मुनि जी ने धारण की। और निज नाम वशिष्ठ मुनि पाया, जहाँ वेद कर्म सब ही चिटकाया। और हे ब्रह्मचारी जी, निज नाम की भक्ति, सतनाम की भक्ति वशिष्ठ मुनि जी को मिली, और फिर उनके द्वारा जो वेदों में बताए गए जो कर्म है, जो कर्णियों का ज्ञान है, उन कर्णियों के सब ज्ञान को उन्होंने छोड़ा, और रात दिन वशिष्ठ मुनि जी ने निज नाम सतनाम की भक्ति धारण करके और आदगर की प्राप्ति की। तो हे ब्रह्मचारी जी, इस निज नाम की भक्ति का ऐसा बड़ा भारी पराक्रम है। सुखदेव प्रेम प्रीत में बीना, बिना नाम कोई कर्म न कीना, जनक विदे राजा चुन बाई, निज नाम की भक्ति पाई। और उदाहरण दे रहे महाराज, कहे ब्रह्मचारी जी, सुखदेव प्रेम प्रीत में बीना, वेद व्यास जी के लड़के क्या नाम से सुखदेव जी महाराज थे, वो भी नाम के अंदर प्रेम में प्रीति में ऐसे लग गए कि नाम के सिवाय दूसरा संसार का कोई कर्म नहीं किया, रात दिन नाम के अंदर समा गए सुखदेव मुनि। और बिना नाम कोई कर्म न कीना, जनक विदे राजा सुन भाई, निज नाम की भक्ति पाई। और उदाहरण दे रहे महाराज, कहे ब्रह्मचारी जी, जो जगत जननी माता सीता जी के पिताजी जनकराज जी महाराज थे, उनको भी निज नाम सतनाम की भक्ति मिली, और उनको इनके द्वारा मिली, 9 जोगेश्वरों के द्वारा मिली। 9 जोगेश्वर आए या दे जनक पूजा। त्रेता के अंदर राजा जनक होम यज्ञ के नियम से 30 दिन किया करते, होम यज्ञ। तो एक समय की बात है, यज्ञ हो रहा था और 9 जोगेश्वर आए। 9 जोगेश्वर आते ही जो पुरोहित थे, जो मंत्रों के द्वारा राजा जनक से होम यज्ञ करा रहे थे, जो ही क्या नाम से पुरोहितों की दृष्टि
नौ योगेश्वर के ऊपर पड़ी। तत्काल नौ योगेश्वर के दर्शन के लिए सारे के सारे कोई उठकर और उनके सामने गए। और जो अग्नि वेदी में जो आहुति दी जा रही थी, उसमें से अग्नि की वेदी में से भी अग्नि भगवान क्या नाम से 4 भुजा धारण करके वो स्वयं ही 9 योगेश्वर के सामने उनकी अगवानी की। तो ऐसा पराक्रम 9 योगेश्वर के पास था। तो राजा बुद्धिमान तो था ही, राजा जनक बुद्धिमान तो था ही, और बुद्धि में तत्काल उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि इसका मतलब ये बड़े भारी मान पुरुष है, जो क्या नाम से कोई भी उठकर चल गए और साथ साथ अग्नि देवता भी 4 भुजा धारण करके इनकी अगवानी के सामने गए। तो इसका मतलब ये तो बड़े भारी मान पुरुष है। जो ही राजा क्या नाम से उठा और उठकर क्या नाम से उनके चरणों में गिर गया। राजा इनके 9 योगेश्वर के चरणों में गिर गया। और फिर परमात्मा की ऐसी कृपा हुई राजा जनक के ऊपर, अनंत जन्म का पुण्य उदय हुआ। और फिर 9 योगेश्वर के द्वारा राजा जनक को ये नाम सतनाम का वेद मिला। और राजा जनक के द्वारा ही वेदव्यास जी के लड़के सुखदेव मुनि को भी इनके द्वारा ही मिला। तो कहने का मतलब महाराज ब्रह्मचारी जी से समझा रहे कि हे ब्रह्मचारी जी, इस भक्ति का ऐसा बड़ा भारी पराक्रम है कि बड़े बड़े लोगों ने इसको धारण किया, ऐसा इसका पराक्रम है। तापर ताप सुख देव बीना, बिना नाम कोई कर्म न कीना। शंकराचार्य के पद आई, तब ऋषि कर्म सब दिया बहाई। तापर ताप सुखदेव बीना, और राजा जनक के पराक्रम से ही सुखदेव मुनि को निज नाम सतनाम की भक्ति का वेद मिला। और हे ब्रह्मचारी जी, शंकराचार्य के आपत आई, तब ऋषि कर्म दिया सब भाई। और शंकराचार्य जी महाराज को भी नाम के ऊपर विश्वास हुआ, और उन्होंने भी ऋषियों के जितने भी कर्म थे वो ऋषियों के कर्म का परित्याग कर दिया। और शंकराचार्य जी भी रात दिन क्या नाम से नाम के अंदर विश्वास आ गया और रात दिन भक्ति में लग गए। दत्त समझायो, तब निज नाम को जो आयो। जोगी तकी पंडित ऋषि ध्यानी, पच पच मुआ बहुत विद्यानी। हस्तामल दत्त समझायो। हस्तामल जी महाराज मुनि थे, और दत्तात्रेय भगवान ने समझाया। जब जाकर निज नाम का पराक्रम उनको मालूम पड़ा, किनको मालूम पड़ा? हस्तामल जी को मालूम पड़ा। और जोगी तपी पंडित ऋषि ज्ञानी, पचपच हुआ बहुत विद्वानी। और संसार के बड़े बड़े योगी, पंडित, तपस्वी, ज्ञानी, अनंत ऋषि आए और उनको अपना अपना साधन का पराक्रम बताया, मगर उनके साधन को उन्होंने नहीं माना। इन्होंने नहीं माना, हस्तामल जी ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? कि इन साधन से 84 नहीं कटती है, इसलिए इनके साधनों को हस्तामल जी ने नहीं माना। तो हस्तामल मानी नहीं कोई, वेद कर्म काल मुख माई। केतु कराम सुनो ब्रह्मचारी, प्रेम नाम की भक्ति न्यारी। इस प्रकार से महाराज ब्रह्मचारी जी से कह रहे कि हे ब्रह्मचारी जी, हस्तामल मानी नहीं कोई। हस्तामल ऋषियों ने इन संसार के ज्ञानियों की किसी भी बात को नहीं माना, और वेद कर्म काल घुमाई। और उनके दिमाग में ये बैठी हुई थी कि ये जो कर्णियों का ज्ञान जो किया जाता है, वेदों का ज्ञान, ये सारा काल के रूप में है। यानी कितना ही करो मगर फिर भी काल से छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए हस्तामल मुनि ने इन क्या नाम से जितने भी पंडित ज्ञानी आए उनकी बात को नहीं माना। केतु कराम सुनो ब्रह्मचारी, प्रेम नाम की भक्ति न्यारी।
ब्रह्मचारी जी मेरी बात को सुनो, तो ये प्रेम नाम की भक्ति तो सबसे न्यारी निराली है। यानी इसको कहते प्रेमा भक्ति, जिसमें महाराज ने प्रेमा भक्ति के अंदर बड़ी भारी व्याख्या की है प्रेम की, और इसको क्या नाम से 10वीं भक्ति बताई है महाराज ने। प्रेमा भक्ति को 10वीं भक्ति केवल्य भक्ति बताई है, और प्रेमा भक्ति में महाराज ने बहुत बड़ी भारी व्याख्या की है। और दूसरी बात, राजा बिचल राव के संवाद में भी महाराज ने प्रेम की बड़ी भारी व्याख्या की है। क्यों किए कि ये निज नाम सतनाम को बिना निज मन लगाए बिना, प्रेम के बिना, भाव के बिना, विश्वास के रटे बिना ये परमात्मा की सत्ता प्रकट नहीं होती है। इसीलिए सबसे पहले महाराज ने साखी यही लिखी है कि वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम पावने छो मन पावे, मोक्ष मिलन की आई है उपाय, और नहीं सच में भाई। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम पावने छो मन पावे। वेद के द्वारा यानी श्वास और उच्छ्वास के द्वारा जब रखते हैं, प्रेम और भाव विश्वास के द्वारा जब ये ज्ञान घट में आता है। और ये ज्ञान कौन सा? ये 5वां केवल्य ज्ञान, जिसको निज नाम सतनाम की भक्ति कहते हैं। तो ये 5वां केवल्य ज्ञान घट के अंदर प्रेम और भाव विश्वास के द्वारा इस परमात्मा के नाम को रटते हैं जब आता। मोक्ष मिलन की यही उपाय, और नहीं है सच्ची में भाई। ये मेरे भाइयों, ये संसार के ज्ञानियों, मोक्ष का मिलने का उपाय पूरी त्रिलोकी में एक ही है कि बिना प्रेम, बिना भाव, बिना विश्वास के द्वारा परमात्मा के नाम को कितना ही रटो, पर वो परमात्मा की सत्ता प्रकट नहीं होती है। क्यों? ये परमात्मा की सत्ता तो प्रेम के बंधन में ही है। संसार में भी देख लो कि संसार की उत्पत्ति भी बिना प्रेम के द्वारा नहीं होती है। इसी प्रकार से वो परमात्मा की सत्ता भी बिना प्रेम भाव के द्वारा प्रकट नहीं होती है। तो ये तो प्रेम के ही वशीभूत है। हनुमान सीता रघुराई, निज नाम की वागत पाई, लक्ष्मण को सिया समझायो, निज नाम प्रेम तब पायो। और हे ब्रह्मचारी जी, निज नाम सतनाम की भक्ति का पराक्रम ऐसा है। हनुमान सीता रघुराई, हनुमान जी महाराज, जगत जननी माता सीता जी, और 3 लोक के नाथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने भी निज नाम सतनाम की भक्ति को धारण किया। और लक्ष्मण को सिया समझायो, और उनके लाडले देवर लक्ष्मण जी महाराज को भी जगत जननी माता ने क्या नाम से यही ज्ञान। अंत समय के अंदर देखिए, रावण को मार के अयोध्या में आए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का राज्याभिषेक हुआ। और क्या नाम से राज्याभिषेक होने के बाद में बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद में जो उनके साथ में रात दिन जो सैनिक थे वो भी साथ में आए, तो उनको अपने हाथ से इनाम सबको दी, यथा योग्य सबको इनाम दी। तो उस वक्त में जगत जननी माता सीता ने अपने गले में से एक अमूल्य हार उतार कर और हनुमान जी महाराज को दिया। और हनुमान जी महाराज को देते ही हनुमान जी महाराज ने उस हार के जो मोती थे, उन मोतियों को तोड़ के मुंह के अंदर फोड़ के और बिल्कुल पूरे मोतियों को नीचे पृथ्वी पे डाल दिए। तो ये सारा नाटक सब देख रहे थे राज दरबार के अंदर। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि क्या बात है, हनुमान जी महाराज को क्या बंदर की बुद्धि आ गई क्या? मगर विचार किया कि नहीं भाई, हनुमान जी महाराज के तो बंदर की वृत्ति आ ही नहीं सकती है। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी महाराज के लाडले हैं, सेवक हैं, तो बंदर की बुद्धि तो नहीं आई है इनमें। इसका कोई ना कोई कारण है जो ये हनुमान जी महाराज अमूल्य जो मोतियों का हार है, इन मोतियों को मुंह में दबा कर फोड़ के फेंक रहे हैं। तो अब लक्ष्मण जी महाराज
हनुमान जी महाराज से पूछ रहे हैं कि हनुमान जी ये बात बताओ कि ये जो अमूल्य हार दिया आपको, जिसकी कोई कीमत है ही नहीं, और उन हार में से एक एक मोती को तोड़ तोड़ कर मुंह में दबा दबा कर इसको फेंक रहे हो, तो इसका कारण क्या है? कारण तो कुछ है भाई, बिना कारण तो आप तो बहुत बुद्धिमान हो, कोई कारण जरूर है, वो कारण बताओ। यूं ही लक्ष्मण जी महाराज ने हनुमान जी महाराज से सारी बात पूछी। तो अब हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी महाराज से कह रहे कि हे महाराज, ये क्या नाम से अमूल्य हार मेरे किस काम का? जिस मणि में, जिन मोतियों में परमात्मा मुझे नजर नहीं आए, वो मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं इनको फोड़ फोड़ कर डाल रहा हूँ। तो जब लक्ष्मण जी महाराज ने ऐसी बात सुनी हनुमान जी के द्वारा, तब लक्ष्मण जी महाराज हनुमान जी से कह रहे, तो इसका मतलब ये जो आपका शरीर है, ये शरीर, इसमें भी आपको क्या परमात्मा के दर्शन होते का? हाँ तो होते। अगर ये मेरे शरीर के अंदर परमात्मा के अगर दर्शन नहीं हुए, तो ये शरीर को भी मैं फाड़ के मिट्टी में मिला दूँ, यानी मैं तत्काल प्राण त्याग दूँ। तो हनुमान जी महाराज जब ऐसी बात कही, तो हनुमान जी महाराज ने अपनी क्या नाम से हाथ के द्वारा झूठ के दिखाया, और झूठ के दिखाने के बाद में उनके रग रग रोम रोम में 3.5 करोड़ में परमात्मा के नाम की धुनी सुनाई। लक्ष्मण जी महाराज को धुनी सुनाई दी। तो लक्ष्मण जी महाराज ने पूछा कि हनुमान जी महाराज, ये पराक्रम कैसा आपके पास? ये पराक्रम कहाँ से आया आपके पास? मुझे इसका पूरा रहस्य बताओ। तो हनुमान जी महाराज कह रहे कि महाराज, ये सारा पराक्रम जगत जननी माता सीता का है, वो मेरे सतगुरु है। जब मैं लंका के अंदर गया था जगत जननी माता सीता की खोज के लिए, तो अशोक वाटिका में माता सीता विराजमान थी। उस वक्त में मैं उनके चरणों में गिरा, और क्या नाम से ये सारा भक्ति का वेद जगत जननी माता सीता ने अशोक वाटिका में दिया, और वही भक्ति का भेद का एक पराक्रम है लक्ष्मण जी महाराज। तो जब लक्ष्मण जी महाराज को इतना पराक्रम का मालूम हुआ, तो विचार किया कि कोई बात नहीं, जगत जननी माता सीता तो अपने घर में विराजमान है, कभी पूछ लेंगे और कभी इस ज्ञान को धारण कर लेंगे। इस प्रकार से विचार करते करते समय निकलता गया, और अंत समय में लक्ष्मण जी महाराज पूछ नहीं पाए, और इधर जगत जननी माता सीता का जाने का समय नजदीक आ गया। और यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम जी के द्वारा आज्ञा हुई कि इनको वनवास में ले जाओ। वो एक छोटी सी घटना थी, बताना तो नहीं चाहिए, वो धोबी वाली घटना थी। वो धोबी वाली घटने की वजह से जगत जननी माता सीता को वनवास हो गया, और फिर वहाँ क्या नाम से वेद व्यास जी के आश्रम पे भी रही, वो लवकुश का जन्म, बहुत बड़ी लंबी कथा है। तो अंत समय में जगत जननी माता सीता पृथ्वी माता से जगह मांग रही, कहे माता, मेरी उत्पत्ति आपसे हुई है, आप मेरी जगत जननी है, और अब मेरा जिस वास्ते मेरा अवतार हुआ है वो कार्य पूरा हो चुका है, और अब मैं आपके अंदर समाना चाहती हूँ, तो मुझे जगह दी। तो उस वक्त जिस वक्त जगत जननी माता सीता पृथ्वी में समा रही थी, उस वक्त हनुमान क्या नाम से लक्ष्मण जी महाराज हाथ जोड़कर और जगत जननी माता सीता से प्रार्थना करें कि जगत जननी, आज काल करते हुए क्या नाम से सारा समय निकल चुका है, और जो ज्ञान आपने हनुमान जी महाराज को दिया वो ज्ञान मुझे दीजिए, मैं आपके चरणों के अंदर। इस प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज ने जगत जननी माता सीता से प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद में क्या नाम से माता सीता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, और वो ज्ञान, जो ज्ञान हनुमान जी महाराज को जगत जननी माता सीता ने दिया, वही ज्ञान अंत समय में लक्ष्मण जी महाराज को दे रहे, और वो ज्ञान महाराज उसकी महिमा कर क्या करें। रे तैये रे बाला सत शब्द सुखधारा, रे तैये रे बाला सत शब्द सुखधारा, गगन मंडल चढ़ प्रीतम परसो रूप बरन सुन्यारा, गगन मंडल चढ़ प्रीतम
प्रीतम परसो रूप वरण सुन्यारा रे कहिए रे बाला सत शब्द सुखधारा रे कहिए रे बाला सत शब्द सुखधारा धरता तुम करता मत जानो सत का शब्द सुनाऊं धरता तुम करता मत जानो सत का शब्द सुनाऊं जब लग मरम लहे नहीं मेरा गुंज बीज कह जाऊं जब लग मरम लहे नहीं मेरा गुंज बीज कह जाऊं रे कहिए बाला सत शब्द सुखधारा गगन मंडल चढ़ प्रीतम परसो रूप वरण सुन्यारा रे कहिए रे बाला सत शब्द सुखधारा तुम भी माया हम भी माया माया रावण रागो तुम भी माया हम भी माया माया रावण रागो मोसू गुंज करो तो बाला चुचुम वेद सुन लाओ मोसू गुंज करो तो बाला चुचुम वेद सुन लाओ रे कहिए बाला सत शब्द सुखधारा गगन मंडल चढ़ प्रीतम परसो रूप वरण सुन्यारा रे कहिए बाला सत शब्द सुखधारा चुचुम वेद का भेद नियारा चारों वेद वितारा चुचुम वेद का भेद नियारा चारों वेद वितारा जिन अंचर सु शायर पाजो सो सब का करतारा जिन अंचर सु शायर पाजो सो सब का करतारा रे कहिए रे बाला सत शब्द सुखधारा गगन मंडल चढ़ प्रीतम परसो रूप वरण सुन्यारा रे कहिए रे बाला सत शब्द सुखधारा अवनि धसत यूं सत भागे राखूं तो तुम्हारा अवन धसत यूं सत भाग राखूं तो तुम्हारा सुख सागर में बोर मिलेंगे सत परिणाम हमारा सुख सागर में बोर मिलेंगे सत परिणाम हमारा रे कहिए रे बाला सत शब्द सुखधारा गगन मंडल चढ़ प्रीतम परसो रूप वरण सुन्यारा रे कहिए रे बाला सत शब्द सुखधारा तीन लोक आर भवन चतुर्दश रचा काल का चारा तीन लोक आरो भवन चतुर्दश रचा काल का चारा सत शब्द हृदय धर लीजो लोक वे
लोक वेद बटफारा रे कहिए रे बाला सत सबद सुखदारा गगन मंडल चढ़ प्रीतम परसो रूप वरण सुन्यारा रे कहिए रे बाला सत सबद सुखदारा तेती बार रचिया रचना जो जन जी घर बेती तेती बार रचिया रचना जो जन जिनी के हर गति ओम आद अंशाले माया सतवा के सीता सती ओम रे आद अंशाले माया सतवा के सीता सती रे गई रे बाला सत सबद सुखधारा गगन मंडल चढ़ प्रीतम परसो रूप वरण सुन्यारा रे गई रे बाला सत सबद सुखदारा रे गई रे बाला सत सबद सुखदारा। इस प्रकार से जगत जननी माता सीता ने अपने लाडले जो देवर लक्ष्मण जी महाराज थे उनको निज नाम सतनाम की भक्ति का सारा भेद बताया। रे गई रे बाला सत्य शब्द सुखदारा, हे बाला हे बच्चा ये सतनाम निज नाम की भक्ति को धारण करो, यानी ये सुख की प्राप्ति कराने वाली है। और 3 लोग 14 भाव में ऐसा सुख जो निमिष मात्र भी नहीं टूटता, मगर वो सुख कहाँ मिलता है? गगन मंडल चढ़ प्रीतम परसो रूप वरण सुन्यारा, वो सुख कहाँ मिलता? गगन मंडल 10वें द्वार के बाहर। और वो चढ़ प्रीतम परसो गगन मंडल में चढ़कर यानी वहाँ प्रीतम यानी उस परमात्मा का परसो यानी उसके दर्शन करो। और वो परमात्मा रूप वर्ण सुन्यारा, उस परमात्मा का न कोई रंग है न कोई रूप है न कोई वर्ण है, ऐसा वो परमात्मा। इसलिए हे लाल उस परमात्मा के गगन मंडल में दर्शन करो, रातों और दिन उसकी अनुभूति करो। डरता क्यों करता मत जानो, सबका शब्द सुनाऊं। और हे लाला डरता यानी जो शरीर धारण करके संसार में अवतीर्ण हुए उनको करता परमात्मा मत मानो। जो शरीर धारण करके संसार में अवतार धारण करके जो आए हैं उनको करता यानी परमात्मा मत मानो। सत्य का शब्द सुनाऊं, सत्य का शब्द वो सच्चा है उसका मैं तुझे सारा भेद सुनाता हूँ। और जब लग मरम लहे नहीं मेरा गुंज बीज कह जाऊं। और हे लाला ये गुंज बीज यानी ये गुप्त बात, ये गुप्त वेद, जो गुप्त वेद की जानकारी बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को नहीं है, ज्ञानियों को ध्यानियों को वेदांती पंडितों को भी इस गुप्त वेद की जानकारी नहीं है। वो गुप्त वेद वो गुंज बीज हे बाला मैं तेरे को सारा बता रही हूँ। और फिर जगत जननी माता फरमा रही है कहे लाला तुम भी माया हम भी माया, माया रावण रावो। हे लाला तुम भी माया, तुम्हारा शरीर भी माया का है। देखिए जगत जननी माता सीता ने कितना बढ़िया निर्णय किया। ये तो नहीं कहा कि तुम भी अवतार हो। लक्ष्मण जी महाराज शेषा अवतार थे, शेषा अवतार से कम नहीं थे, मगर जगजनी माता सीता ने निर्णय किया कि तुम भी माया, तुम्हारा शरीर भी माया का है, यानी एक दिन जाने वाला है, ये तुम्हारा शरीर भी माया का है। और मैं भी माया। जगजनी माता सीता ने ये नहीं कहा था मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम 3 लोक के नाथ की अर्धांगिनी हूँ, ये तो नहीं कहा, मगर मैं भी माया हूँ यानी मेरा शरीर भी माया का, इसलिए तेरे को देखते देखते मैं भी चले जाऊंगी। तो तुम भी माया हम भी माया, और माया रावण रावो। और माया भी रावण था,
जो एक पलक में तो विराजमान हो जाता और एक पलक में अनंत प्रकार की आकाश में लीलाएं करता। ऐसा वो मायावी रावण था, तो उसका भी नाश हो गया लाला, वो भी संसार में नहीं रहा। और माया राघव और जो तीन लोग के नाथ जो तुम्हारे भाई है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जिन्होंने लीला की, उनका शरीर भी माया का है। उनके लिए भी जगतजननी माता सीता ने नहीं कहा कि वो भी क्या नाम से स्वयं परमात्मा, ये नहीं कहा, निर्णय किया कि उनका शरीर भी माया का है, कि तुम भी माया हम भी माया, माया रावण राघव और मौसम गुंज करो तो बाला, छुचुम वेद सुन लागो। हे बाला, हे लखनलाल, अगर मेरे ज्ञान को अगर तुम धारण करना चाहते हो तो ये छुचुम वेद का ज्ञान है, जो शरीर से श्वासा से पांच तत्व से सबसे न्यारा है ये ज्ञान, ये छुचुम वेद का ज्ञान। इसके लिए मेरे ज्ञान को तुम धारण कर। और छुचुम वेद का भेद नियारा, चारों वेद विकारा। हे बाला, हे लाला, ये छुचुम वेद का जो ज्ञान है ये कलियों के ज्ञान से, वेदों के ज्ञान से न्यारा का न्यारा है। और चारों वेद विकारा, जो चार वेद जो ब्रह्मा जी ने रचना की संसार के जीव को सुख कैसे मिले, वो चारों वेद भी विकारा है। विकारा का मतलब वेदों का ज्ञान भी कितना धारण करो मगर उस ज्ञान से भी 84 का भोग नहीं करता। इसलिए लाला ये चारों वेदों का ज्ञान भी बेकार विकारा है, ये भी किसी काम का नहीं। क्या जिन अंचर सुन शायर पाट्यो सो सबका कर तारा। और हे लाला, जिस परमात्मा के नाम के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने बड़े बड़े पहाड़ों को पानी पे तिरा दिया, वो किसका पराक्रम था, सो सबका करतारा, वो सबका करतार परमात्मा है, वो नाम है, उसको तू धारण कर। जो तीन लोग 14 भवन जो परमात्मा है वो न्यारे, वो करतार राम का वो नाम है, जिस नाम के द्वारा बड़े बड़े पार के पार समुद्र के ऊपर तिर गए। इसलिए हे बाला, इसको तू निज नाम को तू धारण कर, वो सबका करतार है, यानी वो सबका परमात्मा है। अवन दशरथ यूं सत बाके राखूं तो तुम्हारा। इस प्रकार से लाला मैं तेरा आदर सम्मान करती हूँ। और इस प्रकार से अवन दशरथ, अवन यानी पृथ्वी में समाते वक्त जगतजननी माता सीता ने ये सारा भेद अपने लाडले देवर लक्ष्मण जी महाराज को बताया। और फिर क्या कह रही है माता, तो सुख सागर में गोर मिलेंगे सत परिणाम हमारा। हे लाला, वो परमात्मा का देश सुखों का सागर है, मैं तेरे से पहले जा रही हूँ और तुम भी वहां आना, इसलिए सुख सागर में फिर मिलेंगे। और है सत परिणाम हमारा, मेरा भी तुझे परिणाम है। जगतजननी माता सीता कह रही अपने लाडले देवर को, हे देवर, हे लाला, मेरा भी तुझे सत प्रणाम है और फिर सुख सागर में फिर मिलेंगे, अपनी मुलाकात वहां होगी। इस प्रकार से जगतजननी माता सीता ने पूरा निचोड़ सारा भेद अपने लाडले देवर लक्ष्मण जी महाराज को सारी बातें बताई। क्या तीन लोग अब भवन चतुर्थ रचा काल का चारा। और निर्णय करिए माता कि तीन लोग और 14 भवन जो क्या नाम से चरण चक्षु के द्वारा जो नजर आ रहे वो सब है काल का चारा। मगर काल एक दिन ऐसा महाबली है कि 3 लोग 14 भवन को भी नहीं छोड़ेगा। और दूसरी बात, जो 3 लोग 14 भवन के जो मालिक है उन मालिकों को कोई नहीं छोड़ेगा। इसलिए ये देखते देखते 3 लोग 14 भवन का सब नाश हो जाएगा। हे लाला, इस प्रकार से सारी बात क्या नाम से अपने लाडले देवर लक्ष्मण जी महाराज को क्या नाम से बता रही है। केती बार रचिया रचना जो जन जीन घेर गति। महाराज जगतजननी माता सीता जी कह रही है कि हे लाला, कितनी बार ये रचना हो चुकी, 3 लोग 14 भवन कितनी बार बन चुके और कितनी बार इनका सर्वनाश हो गया, जिसका कोई वार पार है ही नहीं। क्या ओम आद अंचाले माया सत बाते सीता जति। और क्या नाम से जगतजननी माता इस प्रकार से ये सत का भेद क्या नाम से अपने लाडले देवर लक्ष्मण जी महाराज को सारा बताया। तो इस प्रकार से महाराज यही बात अपने नाम क्या नाम से ब्रह्मचारी जी से कह रहे कि हे ब्रह्मचारी जी,
लक्ष्मण तुम सिया समझायो, निज नाम प्रेम तब पायो। इस प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज को भी ये सारा भक्ति का भेद जगत जननी माता सीता ने समझाया और फिर निज नाम प्रेम तब पायो। जब जाकर निज नाम का प्रेम की उनको प्राप्ति हुई। किनको प्राप्ति हुई? लक्ष्मण जी महाराज को भी जानकारी हुई। बाल्मीक नाम विद पाई, वेद कर्म किया नहीं भाई। बाल्मीक सरग रोई, जहाँ वेद कर्म किया नहीं कोई। और उदाहरण दे रहे महाराज, बाल्मीक नाम विद पाई, वाल्मीकि जी महाराज थे, उनको भी नाम की विधि मिली और वेद कर्म किया नहीं भाई। और फिर वेदों के ज्ञान का उन्होंने परित्याग किया। किन्होंने? वाल्मीकि जी महाराज ने। उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि हुई ब्रह्म समाना। और वाल्मीकि महाराज ने भी प्रेम और भाव से इस परमात्मा के नाम को रटा और वो भी ब्रह्म के समान हो गए। और मर्यादा पुरुषोत्तम जी भगवान का अवतार नहीं हुआ उससे पहले क्या नाम से रामायण की रचना कर दी। तो कहने का मतलब, हे ब्रह्मचारी जी, ऐसा ये सारा पराक्रम किसका? ये सारा पराक्रम नाम का है। बाल्मीक सरगरो होई, जहाँ वेद कर्म निया नहीं कोई। और बाल्मीक नाम के जो सरगरी थे जाति का, उन्होंने भी वेदों का कोई कर्म नहीं किया और उनको भी नाम की क्या नाम से महिमा का पता लगा। और ये थोड़ा प्रसंग बड़ा है, समय मिलेगा अगली बार पूनम को तो इसका भी विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बोलो